कानपुर दो राज्य थे, दोनों के बीच में एक नदी बहती थी। दोनों राजा थे, दोनों में बहुत मित्रता थी। तो उनने सोचा कि चलो मित्रता को अपन रिश्तेदारी में बदल लें। उन्होंने कहा बढ़िया है, राजा के घर में और दोनों वंज व्यापार सब अच्छा बढ़िया चलेगा। बोले ठीक है। तो जैसे ही हुआ तो कोई क्या बातचीत करना कुछ हुआ, उनके बहन थे, उनके भाई था, दोनों की रिश्तेदारी में बदल गई। शादी होने लगी, शादी हुई तो हाथी घोड़ा क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। राजा तो राजा थे, वो जो लेन देन की कोई बात नहीं, स्वागत सत्कार वाली बात थी, तो उन्हें सब कुछ दिया। अपनी बहन के यहाँ गए। जब जैसी शादी विदा होने लगी तो नदी के किनारे पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। तो उन्होंने कहा रात में नदी पार नहीं करते, तो ऐसा करो हाथी घोड़ा यहीं बांध लो, अपन सुबह फिर चलेंगे। तो बोले ठीक है। जैसे ही बांधने को हुए, अब इनके गुप्तचर भी चल रहे थे और भी चीज़ें चल रही थी। अब शादी ब्याह में भी हंसी मजाक ऐसी करो कि किसी को बुरा ना लगे, लेकिन उनका क्या था, उनने चाहे हंसी मजाक में बोला, एकदम से बोला क्या दिया, मतलब उन्हें हाथ ही नहीं देखा, खूंटा देखा। तो कहने लगे क्या दिया, खूंटा तक तो दिया नहीं। तो रानी वो भी सुन रही थी और गुप्तचर भी सुन रहे थे कि बताओ राजा के घर में शादी, तब भी लोग ऐसा कह रहे हैं। तो एक बड़ा हंसी मजाक में कहने लगा ऐसा करो, हाथ ही ना रानी की चोटी से बांध दो। वो सुन के चुप रही कि बताओ जी ऐसी भद्दी मजाक और ऐसा जी लोग बोल रहे हैं, जिसके यहाँ नहीं होगा वो क्या करेगा। तो जैसे ही हुआ गए, फिर भी उसने कहा अभी शादी हुई है क्या, कुछ बात बोले। वहाँ गई, वहाँ रहने लगी। वहाँ से विदा होकर जब यहाँ आई तो अनमनी सी दुखी सी रहे। तो भाई बोले कि बहन से पूछो क्या दुख है, किसी ने कुछ बोला है। उसने गुप्तचर को भी बोल दिया था कि अभी कुछ नहीं बोलना, बात बिगड़ेगी, देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। जब उसकी विदाई का समय आया तो उसने बोला, फिर उसको ऐसा लगा कि यदि हम इस चीज़ को नहीं उठाएंगे तो कल के दिन जिनके पास नहीं हो उन पे जी बात आएगी। तो उसने बोला अपने भाई से, कहता भाई वो तो कुछ नहीं है, चाहे हंसी मजाक में, लेकिन बात ऐसी निकली, उनने हाथ ही नहीं देखा, खूंटा बोला, फिर ऐसी भद्दी मजाक की, और हमें जी ठीक नहीं लग रहा और हमें जाना भी सही नहीं लग रहा है। तो कहने लगी ठीक है। बोले हाँ जी तो बहुत गलत बात है, उनने ऐसा क्यों बोला। तो गुप्तचर भी बोले कि रानी को भी उस समय बुरा लगा, लेकिन बोले चलिए ठीक है, बात ख़त्म हुई। वो अपने यहाँ रहने लगी। कहते नहीं अब रानी की विदाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। समय भी था, राजकुमार थे उनके, वो गए। एक बार क्या हुआ, रक्षाबंधन था तो वो बाहर खेलने गए। तो जैसे उनने पूरे में राजा ने बोल दी कि अब कोई के घर में लड़की नहीं बचेगी, और राजमहल में तो ख़ास तौर से नहीं, चाहे उसको दवाई से चाहे कैसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा, पैदा ही नहीं होने देंगे। थोड़ा सा ख़राब सा लगा कि कोई भी चीज़ मिटा देने से कोई समस्या का हल नहीं होता है। फिर समय बीता, राजकुमार गए, रक्षाबंधन पड़ा तो बाहर खेलने गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि सबकी कलाई में राखी बंधी। तो बोले कि आज क्या त्यौहार है। वो सब कहने लगे अरे बहन राखी बांधती है भाई की कलाई में तो उसकी जीवन भर की रक्षा होती है, साल भर की, और शक्ति से तो सृष्टि है। उसने बोला यदि शक्ति नहीं होगी तो सृष्टि कैसे होगी। तो बोले भाई हमारे राजमहल में तो ये हमारी कोई बहन नहीं है, कुछ नहीं है। तो बोले तुम्हारे राजा लोगों ने बोला था, तब से हम अब राजमहल और कहीं भी कन्या नहीं बचाई जाती है, लड़की नहीं बचाई जाती है। हम लोगों की तो जो बहनें हैं वो चल रही है परंपरा। और बोले इससे तो त्यौहार भी ख़त्म हो जाएंगे, रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बोले नहीं जी बात तो गलत है। बच्चे समझदार थे, राजकुमार पहुँचे घर में, बोले रानी से, बोले माँ आज तो इतना बड़ा त्यौहार है साल का, सब बहनें राखी बांधती हैं तो भाई की रक्षा होती है, और अपने यहाँ कोई बहन नहीं है। उनने बताया कि एक समय ऐसा हुआ था, तब से अपने यहाँ लड़की नहीं बचाई जाती है। बोले नहीं माँ, आप किसी के यहाँ भी यदि बेटी होगी बहन होगी तो माने उसको बचाना आगे का हम देखेंगे। रानी को पहले लगा कि राजा की आज्ञा का उल्लंघन होगा, तब भी उन्होंने बोला कि आगे इनको बनना है, तो इनके हिसाब से भी चलना चाहिए। बोले ठीक है। फिर यदि कोई समस्या आई तो बोले जब आएगी तब देखेंगे उसका। समय आया, एक रानी गर्भवती हुई, उनके लड़की हुई, बिटिया हुई। अब कितने दिन अंदर रहती राजमहल में पली पुसी। समय बीता 16 साल की हुई। राजमहल में एक दिन खड़ी थी, राजा वहाँ से चले आए, शिकार खेल गए। ऊपर उनकी नज़र पड़ी कि अरे जी कोई कन्या अपने यहाँ खड़ी है, बिटिया बड़ी सुंदर रूपवती। अंदर पहले आए, बोले किसके आर्डर से, जब तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ ये सब मने लड़की नहीं बचाई जाती है। और फिर उसके बाद कौन की है जी बिटिया। कहने लगी राजा अब चाहे मारो चाहे बचाओ, तुम्हारे राजकुमारों के आर्डर से ऐसा हुआ था, फलानी रानी के यहाँ हुई थी तो बचा ली थी। अब वो बड़ी हो गई है तो बात कहने लगे बुलाओ उनको। जब वो घर में यदि राजमहल में ये चीज़ नहीं मानी जाएगी तो बाहर कौन मानेगा हमारी बात। तो कहते नहीं। जैसे राजकुमार वहाँ से खेल के आए तो वहाँ तख्ती लग गई थी। कहने लगे कि जो जिसने भी इस आज्ञा का उल्लंघन किया है
तो उसके लिए देश निकाला दे दिया जाए। तो जैसे ही वो बाहर आए, रानी बोली कि देखो बेटा, हमने बोला था ना कि एक दिन समय ऐसा आएगा। बोले कोई बात नहीं। जैसे उनको जाने लगे वो देश निकाले को, तो वो वहाँ से आ गई बहन, कहने लगी जी सब हो तो रहा मेरे कारण से, हम क्यों नहीं साथ में चलेंगे। तो उन्होंने कहा भाई कैसे भी हो, चाहे तुम जाओ वो जाए, कैसे ही हो, पर आज्ञा का पालन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, चले तीनों। जैसे ही जाने लगे तो माँ का तो वही, हर बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, राजकुमार महलों में पले दुनिया भर का। तो उनने पकवान बनाना चालू किए, पकवान बनाए और एक एक मोहर उसमें लगाती गई, लगाते लगाते रख दिया, जितना मन हुआ तो उतना उनने रख दिया। जंगल में जाए रहने लगे। जैसे ही बात हुई, कहने लगे जब भूख लगी थी वहाँ पहुँचे और भूख लगी, तो उन्होंने कहा माँ ने क्या रखा है, तो लाओ निकालो। जैसे ही उनने वो निकाला और उसमें जो मोहर निकली, तब उन्हें एहसास हो गया कि जी हमने निर्णय बहुत सही लिया, क्योंकि एक जी माँ ही सोच सकती है। बच्चे बाहर हों, हम तुम भी हों, तो पहली बात ये पूछी जाती बच्चे खाया क्या। बोले जे माने हमने सही निर्णय लिया। उनका बड़े खुश हुए, कहते इसका अंत बहुत अच्छा होगा। समय बीता, अब रखे रखे रब वो खाते रहे पकवान, एक एक मोहर निकलती गई, उनका चलता रहा। लेकिन कहते ना रखा धन कितने दिन चलता है, कुएं में भी झील ना हो तो पानी कितने दिन चलता। एक समय ऐसा हुआ कि ख़त्म हो गया पानी, धन ख़त्म हो गया। कहने लगे बहन अब तो कहीं जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा क्योंकि धन ख़त्म हो गया। तो कहते हाँ जाओ भाई। तो कहने लगे वहीं मेला लगा था, कहने लगे तुम जाओगे कल, हम क्या करेंगे। तो बोले ऐसा करो हमें चुनैया मुनैया खरीद दो। कहते हैं ना पशु पक्षियों को प्रकृति का जल्दी आभास होता है कोई भी चीज़ का, अच्छे बुरे का। तो कहने लगे तुम जाओगे, हम इनसे चुनैया मुनैया से खेलते रहेंगे, इन्हें दाना पानी देते रहेंगे, और मान लो जी दाना पानी के बाद भी मुरझाएंगी तो हमें लगेगा ज़रूर तुम पे कोई संकट आया है। तो ठीक है, कुछ दिन चलता रहा आना जाना। एक समय बीता, आ गया देश से परदेश जाओ, परेशानी कुछ तो आती ही है। जैसे ही हुआ तो एक दिन वो दाना पानी भी नहीं ले रही हूँ, मुरझाई बिल्कुल बैठी। तो वो समझ गए कि ज़रूर कुछ संकट आया हमारे भाइयों के ऊपर। तो जैसे उनने खड़े खड़े प्रार्थना की कि प्रकृति में जहाँ भी आस पास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ भी हो जो हमारी मदद करे और हमारा संकट दूर करे। क्या था, औसान बीबी प्रकट हुई बुढ़िया के भेष में, कहने लगी बेटी क्यों दुखी हो रही हो। बोले माँ ऐसी ऐसी बात है, हमारे भाई आए, हम हैं तो राजमहल के रहने वाले, लेकिन कुछ दंड के उसके कारण हम ऐसा। बोले बेटा चिंता मत करो, औसान बीबी की सुहागले बोल दो। बोले क्या होता है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम बोलो फिर हम तो उसका तुम्हें बता देंगे कैसी क्या पूजा होती है। आए, थोड़ी देर थी, आधा पौन घंटा बाद वहाँ से भाई आ गए। तो कहने लगे, वो दिख ही रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई आज तो देर हो गई, क्या बात है, क्या संकट आया। कहते अब क्या करो बहन, क्या मालूम किसने क्या कौन सी पूजा की, क्या किया जिससे माँ बहुत बड़ा संकट आज टल गया। तो उनको बड़ी खुशी हो गई कि देखो भगवान ने हमारी मदद करी। जैसे ही सुबह हुआ तो वो कहने लगे भाई कि जाने लगे। तो बोले नहीं भाई, हमने एक पूजा बोली थी और ऐसा ऐसा हुआ था, तो हमें कुछ चना गुड़ ला के दो, उसमें चना गुड़ लगते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ला दे रहे। तो उन्हें चना गुड़ ला कर उनके हाथ में दे दिए। जैसे ही खड़े हुए तो उनको बुढ़िया वो बोली नहीं बेटा, तो ऐसे सीधे चना नहीं चढ़ाए जाते, फुटक के चना चढ़ाए जाते हैं। तो कहते अब तो भाई निकल गए, हम कैसे करेंगे पूजा, हम बिना पानी के खड़े। कहते अब जैसा तुम्हारी तपस्या हो, जैसा तुम्हें करना हो। बोले ठीक है। जैसे ही वो खड़ी हो गई कि कोई तो निकलेगा, जैसे ही निकलने को हुए तो इतने मुर्दा लेके चले आ रहे थे। तो नहीं शादी बारात लेके आ रहे थे, तो गाजी बाजी में चले जा रहे। तो उन्होंने बोला कि हमें भी पूजा करना है, ऐसा करो बहुत बड़ा संकट हमारा टल गया हमारे भाइयों का, कोई हमारे चनाजी भाड़ में डलवा दो, फुटवा दो, तो हम पूजा कर लें, पानी पी लें। अक्सर होता है कि शादी में एक दूसरे पर बात डालते और निकल जाते हैं। तो वो निकल गए एक दूसरे पे कहते। उधर से पीछे से मुर्दा वाला आया। जैसे ही उनने बोला तो कई बूढ़े से आने थे, कहने लगे देखो बुरा तो हो रही है, इससे और बुरा क्या होगा, यदि वो बिटिया खड़ी है तो उसकी सुन लो और पीछे के पीछे कोई जाओ और उसके चना भाड़ में डलवा दो। हमने सुन लिया। एक जन पीछे गए, जैसे ही वो चना भाड़ में डाले और जैसे ही दे फूटे, यहाँ मुर्दा बैठ गया, हाहाकार मच गया। उधर बारात जब दरवाजे पे लगी तो वहाँ दूल्हा अचेत होकर गिर गया। सबने कहा भाई अभी तो सब कुछ अच्छा था, एकदम से कैसा हो गया। वहाँ वैद दवाई कुछ लगी, लेकिन दूल्हा उठने को तैयार नहीं, और यहाँ मुर्दा जिंदा हो गया। तो उन्होंने कहा अरे भाई जी तो बड़ा असंभव वाली बात हो गई। दोनों वहाँ से अब फिर अफरा तफरी मची बारात में।
तो इधर भागे उधर भागे। यार ऐसा तो नहीं कुछ वो कन्या जो थी उसने वो चना का बोला था, कुछ ऐसा तो नहीं अपन ने कुछ गलत कर दिया हो उसकी वजह से ऐसा। अब जब मुर्दा और उनकी मुलाकात हुई तो उनने बोले अरे आपका क्या, वो हंसी खुशी में नाच रहे, कहने लगे अरे वहाँ तो मुर्दा जिंदा हो गया। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो खड़ी थी तो हमने उसके चना भाड़ में डाले और ऐसा ऐसा हो गया। बोले तुम भी जाओ शायद तुम्हारी संकट का दूर हो। बोले दूल्हा उठ नहीं रहा किसी भी तरह। बोले दोनों मिले तो उन्होंने बोला उसके पास गए, बोले हम क्या जाने, और जान बीबी की सुहागले बोल दो। हमने बोली हमारा इतना बड़ा संकट आपका भी टल जाएगा। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की कि हम बारात दरवाजे के अंदर जब ले जाएंगे, जब तुम्हारी सुहागले करें, माता रानी जो भी हो इनका संकट निवारण करो। उसने प्रार्थना करी तो दूल्हा अच्छा हो गया। वो भी जिनके यहाँ मुर्दा जिंदा हुआ वो भी हंसी खुशी से, उनने भी खूब सुहागले की। अब क्या हुआ? उनने कहा भाई अब हम पूजा कैसे करें, क्या है? तो उन्होंने बोला था कि देखो कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से अपना शरीर बना है, मिट्टी में सब पैदा होते हो, मिट्टी में आखिरी में समा जाते हैं। तो बोले मिट्टी इनका जो स्वरूप रखा जाता है वो मिट्टी, इससे वहाँ होंगे सफ़ेद मिट्टी के खेत। तो उनने 7 डिंगलियाँ उनकी लेके माता रानी की उनका स्वरूप मान के और मिट्टी से उनकी पूजा करने लगी। समय बीता, यहाँ राजा के यहाँ अकाल पड़ने लगा, दाना मिट्टी से दाना नहीं फूटे, हाहाकार मचने लगा। सब कहने लगे, राजपुरोहित सब बुलाए, सब ज्योतिषी बुलाए, भाई क्या हो रहा है, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, पूरी राज्य प्रजा सब व्याकुल है। तो जैसे उनने बोला तो एक बड़े पहुँचे हुए थे, तो उनने बोला कि जरूर किसी तुमने शक्ति का अनादर किया है। कहते ना शक्ति के बिना शिव भी सौ है। तो बोले शक्ति नहीं होगी तो वहाँ कैसे सृष्टि का आगे संचालन होगा? तो उनने कहा ठीक है। तो फिर उनको याद आई कि अरे हमने ऐसा ऐसा किया था और उसका परिणाम ये है। उनने बोला, बोले बुलाओ, जो भी तुमने गलत किया उसका प्रायश्चित करो। उनने अपने दूत भेजे, सबको बुलाया, उनको भेजा, ढूंढा कहाँ पे हो, वे तो बढ़िया थे, उनका सब कुछ था। वहाँ से वे आए, कहने लगे चलो बहन हमने बहुत गलती की, बेटा हमने बहुत गलती की है, अब चलो हमारे राज्य का तुम संभालो। ऐसा नहीं होता कि ये मतलब जहाँ शक्ति है वहाँ सृष्टि ही है, यदि उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो वो फिर उनको गाजी वाजी से लेके आए। उनने बाहर पहले सुहागले की, तो सब उनकी सुहागले, उनका राज्य भी हरा भरा, पानी गिरने लगा, सब कुछ हुआ, उनकी पूजा हुई। इससे माता रानी जैसा उनका संकट दूर हुआ, ऐसा सब काम। बोलो जगदम्बा मैया की जय। वाल